हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 143 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो पहली दवाई का नाम है नेट्रम सर्फ। नेट्रम सर्फ 200। इसका क्या रेड लाइन सिम्टम है कि टेंडेंसी टू वार्ड्स। आपको आज यहाँ मस्सा निकल गया, फिर यहाँ निकल गया, फिर यहाँ निकल गया, माने मस्से से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, मस्से से आप परेशान हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है नेट्रम सर्फ 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए। मस्से से जो आप परेशान है, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर मस्से बार बार निकल रहे हैं तो नेट्रम सर्फ 200 से आपकी परेशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 200। किसी किसी के बाल तो झड़ते हैं, ठीक है, किसी किसी का जो है यहाँ के बाल झड़ जाते हैं, आईब्रो के बाल झड़ जाते हैं, उसकी दूसरी दवाई है। अगर आपके जेनिटल्स के आसपास जो बाल होते हैं अगर वो गिर गए तो आप डॉक्टर को बताने में शर्म करेंगी। तो इसके लिए आपको अगर जेनिटल्स के बाल गिर जाते हैं तो आपको लेना चाहिए नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कई सप्ताह तक लीजिए। आपके बाल जो है जेनिटल्स के बाल जो गिर गए हैं वो वापस रिग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स मस्चिटा। नक्स मस्चिटा 200। इसको आपको लेना है हर 3 दिन पर सप्ताह में 2 बार। इसका एक रेड लाइन सिम्टम बहुत अजीब है, एक यूनिक सिम्टम है। जैसे हम चलते हैं तो हमारा पाँव कट कट करता है, क्रिकिंग साउंड आती है। तो ऐसे ही किसी बीमारी में, ब्रेन के किसी बीमारी में, हेड में यहाँ पर हमेशा कट कट की आवाज़ आएगी। तो आप जो है परेशान रहेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ठीक है। आप नक्स मस्चिटा 200 सप्ताह में 2 बार माने हर 3 दिन पर एक डोज लेते रहिए। देखिए कुछ दिन बाद आपका जो है हेड में जो क्रिकिंग सेंसेशन होता है, कट कट की आवाज़ आती है, इस तरह का जो सेंसेशन होता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 6। यह जो है इन्फेंट्स जो नए बच्चे जन्म लेते हैं और 1 महीना से 6 महीना के अंदर में उनको अम्बालिकल हर्निया हो जाता है, तो ऑटोमेटिक डॉक्टर बोलेंगे इसको बाद में ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप नक्स वोमिका 6 पावर में 1-1 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन दीजिए, 2-3 महीना दीजिए। आस्ते आस्ते जो है बच्चे का जो है अम्बालिकल हर्निया जड़ से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओलिएंडर। ओलिएंडर 6 पावर में लेना है। इसका एक यूनिक सिम्टम है कि पेनलेस पैरालिसिस। पैरालिसिस होता है तो कुछ न कुछ सिम्टम रहता है, सूनपन होना, भारीपन होना, सेंसेशन नहीं होना। तो ओलिएंडर हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें पैरालिसिस तो हो गया है लेकिन पेनलेस है, पेन बिल्कुल नहीं है, वजन बिल्कुल नहीं है, लगता है कुछ नहीं हुआ। तो पेनलेस पैरालिसिस के लिए हमको देना है ओलिएंडर। ओलिएंडर 6 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 6 महीना दीजिए। धीरे धीरे पैरालिसिस अपने लाइन पर आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओनोस्मोडियम। इसको हमको 30 पावर में देना है। ग्रेट रेमेडी फॉर माइग्रेन। माइग्रेन चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो, हम अपने हर एक पेशेंट को, माइग्रेन के पेशेंट को ओनोस्पोडियम से ठीक किए है। दवा कुछ दिन देनी पड़ेगी। ओनोस्पोडियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। आगे चलकर इसको 200 में कर दीजिए 1 दिन छोड़कर, लेकिन ओनोस्पोडियम से माइग्रेन हर हाल में जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओनोस्पोडियम। ये जो है ओनोस्पोडियम क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। किसमें? मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल दोनों में सेक्सुअल डिजायर ख़त्म हो गया है, इच्छा नहीं है। जैसे न्यूफोलुटिया में ग्रेट डिजायर फॉर सेक्सुअल, ठीक उसका उल्टा है। सेक्सुअल डिजायर अगर ख़त्म हो गई है मेल में या फीमेल में तो आप ओनोस्पोडियम 30 4-4 बूंद करके सुबह शाम लगातार दीजिए। 1 महीना तक दीजिए, आपको फर्क पड़ जाएगा, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका सेक्सुअल से जो कोई इच्छा नहीं हो रही है वो डिजायर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओपियम। ओपियम 30। ये बच्चों के ऊपर अच्छा काम करती है। अगर बच्चा सपना देखता है कि माँ हमने आज बिल्ली देखा, आज हमने कुत्ता देखा,
वास्तव में वो कुत्ता बिल्ली देखता है, बच्चा समझदार हो गया है, बच्चा 7 साल के ऊपर हो गया है, 8-9 साल का हो गया है, और वो आपसे शिकायत करता है कि हम आज सपने में जो है कुत्ता बिल्ली देखते हैं। अलर्ट हो जाइए। अब बच्चे को ओपियम थेरेपी 1-1 बूंद करके दिन में 3 बार या तो 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार जो है 1 महीना दीजिए। बच्चे का इस तरह का ड्रीम आना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ओस्मियम। मेन मेडिसिन है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा से आदमी का, जिसको ग्लूकोमा होता है, उसकी आंख जो है 2-3 साल के अंदर में विजन खत्म होकर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका एलोपैथी में कोई कारगर इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से पेशेंट हैं जो कि ड्राप भी डालते हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता है। तो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं कि आप ड्राप डालते रहिए, ठीक है, लेकिन आप जो है ओस्मियम 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खाते रहिए, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी जो आंख की लाइट है, प्रकाश है, ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, विजन आपका ठीक रहेगा और ग्लूकोमा भी आपका ठीक हो जाएगा। भले 4 साल में ठीक हो। तो ग्लूकोमा की मेन मेडिसिन है ओस्मियम 30 4-4 बूंद करके देते रहिए और अपना डॉक्टर को दिखाते रहिए। जो ड्राप देते हैं वो दिखाते रहिए, लेकिन ओस्मियम को मत छोड़िए। ओस्मियम 30 4-4 बूंद करके लगातार लेते रहिए, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेरियरा ब्रेवा। इसको मदर टिंचर में देना है। इसका एक खास रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हम पेशाब हमको लगी है, पेशाब तो हम कर चुके हैं, लेकिन पेशाब करने के बाद में ड्रिबलिंग होती जा रही है। आप पेशाब कर लिए, आपको फीलिंग ये नहीं है कि और पेशाब होगा, लेकिन उसके बाद भी आपका जांघिया खराब हो जाएगा, क्योंकि पेशाब बूंद करके आपका जांघिया खराब कर देगा। माने ड्रिबलिंग आफ्टर मिक्सचुरेशन। अगर ये सिम्टम है तो पेशेंट को दीजिए पेरियरा ब्रेवा मदर टिंचर। अगर बच्चा है तो 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार, और एडल्ट में 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। पेशाब करने के बाद में जो ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम है ये जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।